नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है। तो सोमवार के दिन शिव मंदिर जाइए, शिव पूजा आराधना कीजिए और शिव अभिषेक कीजिए, जल चढ़ाइए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। जल में थोड़ा-सा दूध डाल के आप चढ़ा सकते हैं और बेलपत्र, धतूरा ऐसे चढ़ाने से आपकी जब मनोवांछित पूरे होते हैं। पहले वास्तु की बातें, फिर उसके बाद आज की खास बात मंगल गोचर की बात करेंगे और फिर कृष्ण कथा में हम थोड़ी-सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आइए वास्तु से शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर ऊर्जा बहती हैं। आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट से एनर्जीज फ्लो होती हैं, पॉजिटिविटी आती है, जो साउथ वेस्ट आती है। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ और ये डायरेक्शन में बहती है। तो बीच का स्थान भी जो ब्रह्म स्थान है वो भी खाली होना चाहिए। और नॉर्थ, और मैंने बताया था कि नॉर्थ और ईस्ट में खिड़कियां होनी चाहिए ताकि जो ऊर्जा से उनमें बाधा ना आ सके। उसी विषय में उसमें कम घने पौधे लगाने चाहिए। उस वक्त बड़े घने पौधे नहीं लगाना चाहिए, थोड़े से छोटे से फूल वाले पौधे लगाने चाहिए ताकि ऊर्जा जो आती है उसमें बाधा ना पहुंचे। और उत्तर और पूर्व में कम घने पौधे लगाएं, पूर्व में फूल वाले पौधे आप लगा सकते हैं। तो ये थी वास्तु की बातें। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सारे उससे मुक्ति मिलती है। तो अभी दशमी तिथि आज शाम 5:25 तक रहेगी। आज सुबह 10:50 तक ध्रुव योग रहेगा। ध्रुव योग के दौरान भवन निर्माण के कार्य में सफलता मिलती है। उसमें कोई भी अस्थिर काम नहीं करना चाहिए, जैसे वाहन गाड़ी वगैरह खरीदना नहीं होना चाहिए, वो अशुभ होता है। आज सुबह 7:55 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। ज्येष्ठा एक शुभ नक्षत्र है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, और इसका जो संबंध है वो ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना गया है। ताबीज क्या होता है? ताबीज को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुता के साथ जोड़ा जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का संबंध चीड़ के पेड़ से है, तो इसके दौरान चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसे कोई भी क्षति न पहुंचाए। और आज की खास बात, आज रात 9:40 पर मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो थोड़े से एनर्जी शिफ्ट होंगे, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होंगे, सब राशियों में इफेक्ट करेंगे। चौथे और आठवें भाव में वो अशुभ होते हैं। 15 मार्च की शाम 6:09 तक ये मकर राशि में गोचर करते रहेंगे। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और इसका संबंध लाल कलर से है। और मंगल एक पुरुष ग्रह है जो दिन के समय अधिक प्रभावशाली रहता है, रात में थोड़ा कम प्रभावशाली होता है। इसे युद्ध का देवता कहा जाता है। युद्ध का देवता सब एक्चुअली सेनापति जो सौर मंडल में है, जैसे सूरज को पिता, चंद्रमा को माता, वैसे मंगल को सेनापति माना जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक का स्वामी है और मंगल मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का माना जाता है। तो जन्म पत्रिका में चौथे और आठवें भाव का मंगल अशुभ होता है, और वो पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर हो तो वो अस्थायी रूप से मांगलिक बनाता है। और जिसकी जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर मंगल है तो वो मांगलिक होता है। तो ध्यान रखें, मैं बार बार मैं ये दोहराती हूँ कि जो मांगलिक है उसकी शादी अगर करवानी है तो उसको मांगलिक से ही करवानी चाहिए। मतलब जो अगर 8वें भाव में, 12वें भाव में मंगल जिसका बैठा हुआ है, उसकी शादी वही लड़की या वही लड़के से कराए जिसके 8वें और 12वें भाव में मंगल है। तो मतलब जो स्थिति मांगलिक की स्थिति लड़के में है, वही स्थिति लड़की में होना चाहिए। आजकल पंडित लोग बोलते हैं कि 28 साल के बाद में मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, ये वो, उसके बाद कर सकते हैं। तो एक मांगलिक की नॉन मांगलिक से करवा देते हैं, लेकिन नहीं, जो ग्रह वहाँ जहाँ पे बैठा हुआ है वहीं पर ही बैठा होगा। अगर आपके 8वें ग्रह में या पहले भाव में या 8वें भाव में आपका मंगल है तो वो जन्म पत्रिका में तो वो ही रहेगा, तो वो तो बदलेगा नहीं। तो वो जो पंडित की जो बातें हैं वो सिर्फ तसल्ली देने के लिए, क्योंकि उसको शादी में लेट होता है, जो भी मांगलिक होता है उसकी शादी लेट होती है, 28 के बाद ही होती है। तो कहा जाता है कि आपका मांगलिक खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा ध्यान दें उसका अच्छे से जो गुणवान पंडित है, जो क्वालिफाइड पंडित है, उससे ही आप जांच पड़ताल करके कराएं। और जो नॉन मांगलिक है उसकी शादी नॉन मांगलिक से ही
करानी चाहिए, नहीं तो उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, उनके आपस में नहीं बनती है, तो थोड़ा सा ये ध्यान दें। मंगल का शनि से बैर है, लेकिन शनि मंगल को शत्रु नहीं मानता है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु मंगल के मित्र हैं, बुध और केतु उसके शत्रु हैं। तो केतु से अगर वो कनेक्ट हो जाता है तो वो ऑपरेशन वगैरह करवाता है। वैसे जो बीमारियां हैं उसकी सेहत के लिहाज में वो एनर्जी वो ख़त्म हो जाती है उनकी, वो लैक ऑफ एनर्जीज करता है, मतलब उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, मसल पेन होते हैं, नी पेन, और बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसमें, ब्लड रिलेटेड इश्यूज। तो मंगल जिसका खराब हो उसकी मैं बात कर रही हूँ। अगर उसका प्रॉपर स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो उसको ब्लड रिलेटेड इश्यूज होता है। और केतु से कनेक्टेड हो गया तो वो सर्जरीज वगैरह करवाता है जब उसकी दशा आती है तब। दशा अगर खराब हो और उसका गोचर भी खराब हो, उसमें दोनों में अगर वो केतु से कनेक्टेड हो जाता है या सूर्य से कनेक्टेड हो जाता है तो उससे ब्लड रिलेटेड इश्यूज होते हैं। और वो गुस्सा बहुत दिलाता है, जब भी किसका खराब हो या उसकी दशा आ रही हो तो वो बहुत गुस्से वाला हो जाता है, सबको गाली गलौज, मार धार और चाकू निकालना, ऐसा मारना धारना, और सडन एक्सीडेंट देता है, चलते चलते कोई गिर जाता है, या आजकल देखेंगे बाथरूम में गिर जाते हैं सीनियर सिटीजन, तो उनका ध्यान रखें। मंगल की स्थिति को मजबूत करने के लिए उनका उपाय करना चाहिए। हनुमान जी के चोला चढ़ाएं, हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ें, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और उनको मंगल और शनि का आपको उपाय करना जरूरी होता है। तो ये थोड़े से ध्यान दें। मंगल के शुभ होने पर व्यक्ति शक्तिशाली बनाता है। अच्छा मंगल हो तो उसको शक्तिशाली बनाता है, वो एनर्जीज, उसको खूब एनर्जीज होती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मंगल मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का होता है, तो उस सब राशियों में थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा ही। थोड़ा ध्यान रखें, एक्सीडेंट से बचें, थोड़ा सा सावधानी से आप करें और किसी को बुरा वाला ना बोले, थोड़ा सा ध्यान रखें। आइए कृष्ण कथा में उसके मंगल के बारे में ही हम जान लेते हैं थोड़ा सा। आज हम तीसरे ग्रह के बारे में बात करते हैं जो मंगल है। मंगल द्वारा शासित दिन है मंगलवार, तो जो भी आपको उपाय करने हैं वो मंगलवार को करेंगे तो शुभ होता है। अब मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिली हूँ जो मंगल से बहुत डरते हैं, लेकिन जो पहले से यही कहूँगी कि जो जिसका नाम, जिस ग्रह का नाम ही मंगल है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। संस्कृत में मंगल का अर्थ है शुभ, इसका अर्थ सुखदाता है और वो खुशी देने वाला है, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। मंगल ग्रह की कृपा मिले तो हमारे जीवन में मंगलमय हो, सुख से भरपूर हो हमारा जीवन। मंगल ग्रह हमारी निष्पादन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे चंद्रमा हमें रचनात्मक विचार देने के लिए जिम्मेदार होता है, मंगल ग्रह हमें उन विचारों का अमल करने और उन पर कार्रवाई करने की शक्ति देता है। यदि हम इस ग्रह की ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं तो हम आलसी नहीं होंगे, हम बहाने नहीं बनाएंगे, हम अपने विचारों पर कार्रवाई करने के लिए हमेशा सक्रिय और उत्सुक रहेंगे। मंगल हमें अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की साहस भी देता है। यह हमें शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम सभी कठिनाइयों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में मंगल भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से जुड़ा है, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को दुष्ट राजा हिरण्यकश्यप से बचाया था। जो मंगल सुरक्षा, कार्रवाई करने और स्थिति को संभालने के लक्षणों से जुड़ा है। यदि हम बोलते समय नकारात्मक कथाओं का प्रयोग बंद कर दें तो हम मंगल ग्रह की ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे। हम जो शब्द बोलते हैं उन्हें स्पेलिंग कहते हैं, क्योंकि वे किसी मंत्र से कम नहीं होते। हमारे शब्द मंत्रों के समान शक्तिशाली हैं। इसके लिए यदि हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं आलसी महसूस कर रहा हूँ, मुझे अभी काम करने का मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है, मैं इसे बाद में करूँगा आदि, तो हम आलस के मंत्र डाल रहे हैं खुद पर और खुद को मंगल की सकारात्मक ऊर्जा से दूर कर रहे हैं। इसके लिए नकारात्मक कथाओं को सकारात्मक कथाओं में बदलें, तभी आपका मंगल प्रबल होगा। कहने लगे, मैं अपने आलस्य को दूर करने जा रहा हूँ, मेरा मूड हमेशा खुश रहता है, मैं हर परिस्थिति में हमेशा शांत रहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं कहें जो मैं करने का सक्षम, ऐसा मैं
ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करने में सक्षम नहीं हूँ। ऐसे आपको सेंटेंसेस यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जो सेंटेंसेस जो शब्द हैं वो मंत्र की तरह काम करते हैं। प्रत्येक मंगलवार को सुबह आप 5 मिनट के लिए ध्यान कर सकते हैं और वह दृढ़ इरादा रख सकते हैं जो आप खुद को मंगल ग्रह की ऊर्जा के साथ जोड़ रहे हैं, जो आपके शारीरिक और मानसिक जीवन शक्ति से भर रही है, आपकी सुस्ती को दूर कर आपको समय का पाबंद बना रही है। जब आप इन इरादों को निर्धारित करते हैं तो आप एक मोमबत्ती या दिया जल सकते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व का मंगल की ऊर्जा से सबसे अधिक निकटता से संबंध है। मतलब दिया या मोमबत्ती जला के आपको ऐसा संकल्प लेना है और कुछ भी काम करने के लिए आपको तत्पर रहना है। यदि आप सचेत रूप से प्रत्येक मंगलवार को मंगल ग्रह के आशीर्वाद लेने का इरादा रखते हैं तो आप अपने पेशीय तंत्र को भी मजबूत करने में सक्षम है। एक स्वस्थ जिगर, हड्डियों और अस्थित मज्जा है, क्योंकि ये शरीर के अंग मंगल ग्रह द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब जो मंगलवार को हम गतिविधियां कर सकते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा से विस्तार से बता देती हूँ। पहले इसे सहोदरा गुणम कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि मंगलवार हमारे भाई बहनों और हमारे चचेरे भाइयों का दिन है। इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने भाइयों और बहनों के साथ सद्भाव में हैं। हमें कम से कम मंगलवार को उनके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मंगलवार की ऊर्जा उनके साथ संबंध सुधारने, उनके साथ समय बिताने में है। इसके लिए यदि आप चचेरे भाई की बैठक आयोजित करना चाहते हैं तो मंगलवार सबसे उपयुक्त दिन है। यदि एक सामान्य बैठक है तो सोमवार अब उसके अच्छा दिन है, लेकिन अगर आप भाइयों और बहनों के मिलन है तो इस तरह के एक साथ होने के लिए मंगलवार सबसे अच्छा दिन है। इसके बाद कहा जाता है कि भूफलितम, जिसका अर्थ है कि मंगलवार का दिन जमीन खरीदना, संपत्ति खरीदना, भूमि पूजन करना, जमीन पर निर्माण शुरू करना, घरों या कार्यालयों में आंतरिक सजावट का काम करने शुरू करना, जमीन या संपत्ति बेचने के लिए सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि मंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। इसके लिए इन सभी गतिविधियों को मंगलवार को शुरू किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें सफलतापूर्वक किया जा सके। आगे कहते हैं कि अस्त्रक्रम चौरन रिपुणन, जिसका अर्थ है कि अगर किसी ने आपसे कुछ चुराया है या आपके खिलाफ कोई और तरह का अपराध किया है तो आपको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में जरूरत है। इसके लिए सबसे अच्छा दिन है रविवार और मंगलवार। आगे कहते हैं कि अग्नि कर्म अर्थात अग्नि से संबंधित कर्म करने के लिए मंगलवार का दिन शुभ होता है। मंगलवार के दिन कई बिजली लाइन लगाना, बिजली बिल भरना, गैस सिलेंडर बुक करना आदि इस प्रकार के आग से संबंधित गतिविधियां की जा सकती है। और अंत में मंगलवार का दिन किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधियां जैसे खेल या आउटडोर खेल खेलने के लिए खुद को संकलित करने का सबसे अच्छा दिन है। दवा शुरू करने का भी यह सबसे अच्छा दिन है। कभी भी आपको कुछ डोज शुरू करना हो, कोई भी दवाई शुरू करनी हो तो वो मंगलवार के दिन ही करें। यदि आप उदास महसूस कर रहे हैं और आप काउंसलिंग के पास जाना चाहते हैं तो भी मंगलवार सबसे अच्छा दिन है। मंगलवार की ऊर्जा जैसे हैं जैसे आपको शारीरिक और मानसिक जीवन शक्ति से भर देगी और आपको फिर से सुखद महसूस करने में मदद करेगी। और अपने समुदाय और अपने विस्तारित परिवार के कल्याण के लिए गतिविधियां करना चाहते हैं तो ऐसे गतिविधियों को करने के लिए भी मंगलवार का दिन सबसे उपयुक्त है। और एक है जो कर्ज उतारना है, ये कर्ज उतारने का भी दिन होता है और वो ऊर्जा निडर भी बनाता है। तो कर्ज उतारने के लिए आपको एक किस्त अगर आप मंगलवार के दिन भर दिए तो आपका कर्ज जल्दी उतर जाएगा और आपको निडर भी बनाता है। यह आपको अपने लिए खड़े होना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी साहस देता है। तो ये ऊर्जावान रहने और शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने का दिन है। यह हमारे समुदाय के लिए कुछ करने और हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुधारने का भी दिन है। तो ये आप ध्यान ये जो थी वो मैंने मंगलवार को कौन सी गतिविधियां करनी है उसके बारे में बताया है। तो आप अपना ध्यान रखें और आप देखें कि आप अब जो गोचर में आपका जो ये मंगल है वो कौन से भाव में आया है और उसके पहले चौथे सातवें आठवें अगर 12वें भाव में आया है तो आप अस्थायी रूप से मांगलिक हो गए हैं। तो उसमें आपको
उसका उपाय करना है। मसूर की दाल मंगलवार को आप दान कर सकते हैं, मसूर की दाल कर सकते हैं, और लाल चीज़ें आप दान कर सकते हैं। और मंगल को आप हनुमान चालीसा पढ़ें, 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। और मंगलवार को और शनिवार को मंदिर जाना है, हनुमान के मंदिर जाना है, और हनुमान का चोला चढ़ाना है, उसे सिंदूर चढ़ाना है, और दाएं पैर से उनको सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएंगे तो आपका जो सेहत संबंधित कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार हो जाएगा। तो ये थी आज की बातें, मंगल की बातें। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।